हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम फिबोनाची के बारे में पढ़ेंगे। फिबोनाची क्यों पढ़ना ज़रूरी है और इसका बेसिक सारी डिटेल कवर करेंगे। धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। कोई भी अगर डाउट आता है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखना और एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो समझने भी मज़ा आएगा और कैसे एक्चुअल में काम करता है मार्केट, बहुत अच्छे से समझ आएगा इसके अंदर। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट कभी भी एक सीधी वेव में ऊपर या सीधी वेव में नीचे नहीं गिरता। कभी भी मार्केट हमेशा एक करेक्शन वेव्स या वेव्स की फॉर्म में ऊपर नीचे होता है। वेव्स इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पे बोर्ड पे समझाऊँ आपको, जैसे मैंने पेन ले लिया, तो मार्केट कभी भी एक ऐसी वेव में ऊपर या ऐसी वेव में नीचे कभी नहीं आता है। मार्केट में कभी भी नहीं होगी ये चीज़। और अगर ऐसा होता है तो उस मार्केट से अवॉइड रखिए, उस मार्केट में ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें मार्केट जो जनरली पैटर्न फॉलो करता है वो किस तरह से फॉलो करता है। जैसे मार्केट ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन, इसको बोलते हैं हम करेक्शन वेव, और फिर एक मार्केट अपनी अप ट्रेंड की फॉलो करता है। तो ये कौन सा हो गया? एक अप ट्रेंड हो गया। राइट, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट तीन तरह के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो ये अप ट्रेंड की कंडीशन हो गई। एक डाउन ट्रेंड की कंडीशन हो गई कि मार्केट नीचे गिर रहा है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल बैक लेगा और फिर नीचे की तरफ अपनी कंटिन्यू करेगा जर्नी। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, कि क्यों रिट्रेसमेंट लेता है, ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं फिबोनाची। तो मार्केट हमेशा एक ऐसी वेव्स में चलता है। ठीक है, अब ये जो रिट्रेसमेंट आ रहा है, मतलब इतना ही रिट्रेसमेंट क्यों आ रहा है, कितना रिट्रेसमेंट आना चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं फिबोनाची। एक टूल है, इंडिकेटर भी कह सकते हैं। तो उससे हमें डिपिक्ट करना आसान हो जाता है कि मार्केट में कितना रिट्रेसमेंट आ सकता है। क्योंकि क्या होता है, अगर साइकोलॉजी की बात मैं करूँ, एक बार साइकोलॉजी समझते हैं इसकी, कि क्यों मार्केट में रिट्रेसमेंट आता है और क्यों मार्केट एकदम से सीधी वेव में ऊपर या नीचे क्यों नहीं आता है। तो अगर देखा जाए, ये मार्केट ऊपर गया, अब फॉर एग्जांपल मैंने 100 पे मैंने बाय कर रखा है। ठीक है, और ये मेरा टारगेट है 150। ठीक है, यहाँ पे कुछ बायर्स ने बाय करा और वो प्राइस ले गए 150 तक, मतलब 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट इन पे आ रहा है। राइट, अब क्या होगा, यहाँ पे या तो कुछ सेलर्स बैठे होंगे, दो कंडीशन बन सकती है। आप यहाँ पे कुछ सेलर्स बैठे होंगे इस एरिया में, या फिर ये जो बायर्स है जहाँ पे 100 में बाय करे और 150 में जिनका टारगेट आ रहा है, वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना चाहेंगे। स्क्वायर ऑफ इन द सेंस कि अपनी पोजीशंस को कट करना चाहेंगे, अपने टारगेट को बुक करना चाहेंगे। तो अब वो बुक करेंगे, अगर वो बुक करेंगे तो उनको सेल करना पड़ेगा। अब सेल करेंगे तो वो जो आता है वो आता है आपका रिट्रेसमेंट। इसी चीज़ को हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, कि या तो जिसने टारगेट बुक करना हो तो टारगेट बुक करेगा तो सेल करना पड़ेगा। अब सेल करेगा तो थोड़ा सा डाउन में आएगा, तो इसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। तो हमेशा हमें जब भी कुछ करना हो, हम कभी भी टॉप पे इस पॉइंट पे, जब से 100 to 150 गया है, कभी भी इन पॉइंट्स पे हमें बाय नहीं करना है। ये पॉइंट्स बिल्कुल बाय नहीं करने के होते। हमेशा हमें बाय करना होता है बाय ऑन डिप, और सेल करना हो तो सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज का एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो, सेल ऑन राइज इन द सेंस, जैसे ये मेरा नीचे एक ट्रेंड आ रहा है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ से मेरा 90 पे आया। अब ये ऊपर अगर रिट्रेस करता है हल्का सा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें सेल करना है। इस पॉइंट पे कभी सेल नहीं करेंगे हम। हमेशा थोड़ा सा ऊपर आता है, मतलब थोड़ा सा रिट्रेस करता है, उस पॉइंट पे हम बाय या सेल करेंगे, जिससे हमारा टारगेट बड़ा हो और एसएल छोटा हो। इससे फायदा क्या होगा, हमारा हमारा आर रेशियो जो है बहुत अच्छा बनेगा, एसएल हमारा बहुत छोटा होगा, और हमारा जो टारगेट है बहुत लंबा खुल जाएगा। तो ये बेसिक क्राइटेरिया होता है रिट्रेसमेंट का। अब फिबोनाची इस चीज़ में कैसे हेल्प करता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार फिबोनाची यूज़ कैसे करना है, चार्ट पे कैसे लगाना है, वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे कि फिबोनाची वर्ड का मीनिंग क्या है, क्यों देखना चाहिए। इसके पीछे की कैलकुलेशन पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, जितना ट्रेडिंग में हमारा यूज़ आएगा उसका हम बिल्कुल देखेंगे। तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। इस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये दिख रहा होगा। अब फिबोनाची भी दो तरह के होते हैं, एक होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एक होता है फिबोनाची एक्सटेंशन। तो आज जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन में फ़र्क काफ़ी है। एक्सटेंशन इज़ फॉर टारगेट और रिट्रेसमेंट है आपका एंट्री के लिए। तो एक्सटेंशन की बात अभी नहीं करेंगे। ये देखो यहाँ पे आपको दोनों दिख रही है, ये हो गया आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट,
ये हो गया आपका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का। आज हम रिट्रेसमेंट का पढ़ेंगे, तो ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सेलेक्ट करना। अब पहले मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ, जिससे एक बार सेटिंग क्लियर हो। ऐसा कुछ आता है आपका चार्ट देखोगे तो ये इसकी सेटिंग है। सेटिंग पे क्लिक करते हैं। ये देखिए ये सेटिंग है, इसमें नंबर आ रहे हैं कुछ 0, 0.382, 0.618, 1, 2.618। तो ये बहुत सारे नंबर्स हैं। बेसिक जो हमें नंबर्स चाहिए है वो आप मैं बताया तो 0 रखिए, 0.38 रखिए, 0.618 रखिए, 1 रखिए, 2 को हटा दीजिए, 4 को हटा दीजिए, 3 को हटा दीजिए, 1 को हटा दीजिए, 0.5 को रखिए, इसको रखिए, और इसको भी रख सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता उसको। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बेसिक सेटिंग फिबोनाची की। ठीक है, एक बार इसको कर देते हैं ओके। ठीक है, ये हमारा फिबोनाची कुछ ऐसा दिखता है। अब इसमें क्या होता है, एक बार मैं आपको लगाना कैसे पहले ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करा फिबो। हमेशा कोई भी जो वेव चल रही है, चाहे तो नीचे से ऊपर की वेव हो, चाहे ऊपर से नीचे की वेव हो, हमेशा हमें उसका टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप हमें कनेक्ट करना है। तो इस केस के अंदर जैसे हमें दिख रहा है सीधी वेव ऊपर गई है, तो हम इसका टॉप और इसका बॉटम, ये टॉप है, बॉटम है इसका 2034, इसके बॉटम से इसके टॉप पे विच इज़ अराउंड 2746, ये आया। ठीक है, एक वेव ही काउंट करनी है हमें, ये नहीं कि ऐसे वेव है तो इस वेव से यहाँ तक कर ले लेंगे, नहीं, एक वेव प्रॉपर काउंट होगी जो एक सीधी वेव में जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये जो लेवल दिख रहा है आपका 0.382, 0.5, 0.618 और 0.236, इसमें क्या होता है, मार्केट ऊपर गया, अब थोड़ा रिट्रेसमेंट तो लेगा, लेकिन रिट्रेसमेंट कहाँ तक लेगा, 0.2 तक लेगा, 0.3 तक लेगा, 0.5 तक लेगा, 0.6 तक लेगा, कहाँ तक लेगा हमें नहीं पता। तो इसका काफ़ी सारी कंडीशंस होती है कि किस पॉइंट तक रिट्रेसमेंट लेगा। हम ये बिल्कुल जज नहीं कर सकते कि हाँ एग्जैक्ट 0.2 से ही रिट्रेसमेंट लेगा, 0.3 से ही लेगा, ये हम जज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें 3-4 कंफर्मेशन सोच चाहिए कि उस जैसे 0.5 तक आया और इस पर मेरा कोई रेजिस्टेंस आ रहा हो, कोई वॉल्यूम सपोर्ट आ रहा हो, कुछ भी और भी चीज़ आ रही हो, उसके बाद हम इस पर ट्रेड लेंगे। इसमें बस हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से हो सकता है कि एक पुल बैक आके अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू रखे। तो अब क्या होता है, देखिए 0.2 वाला जो लेवल है ये बहुत ही बेसिक लेवल होता है। ये वाला लेवल इतना, अगर एक बात को ध्यान रखिए, जितना छोटा रिट्रेसमेंट होगा उतना ही कम चांस है उस प्राइस का आगे जाने का। जितना डीप रिट्रेसमेंट होगा उतना ही ज़्यादा चांस है वो प्राइस आगे जाए। तो जितना ज़्यादा डीप रिट्रेसमेंट होगा उतना ही अच्छा रहेगा आगे जाने के लिए। तो 0.23 वाला जब भी रिट्रेसमेंट आए इसको अवॉइड करना कभी बिल्कुल भी। अब देखने वाले जो फैक्टर्स रहते हैं इसके अंदर, सबसे मेन जो लेवल रहता है वो आपका रहता है 0.5 का और 0.618 का। इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझेंगे कि क्यों ये लेवल इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो माना जाता है फिबोनाची जिस पे बेस्ड है, वो माना जाता है 0.618, क्योंकि 618 जो लेवल है वो साइकोलॉजी के हिसाब से भी, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारी माइंड साइकोलॉजी जो भी है, 618 ही गोल्डन रेशियो भी कहते हैं इसे। हमारे ग्रेजुएशंस में इसकी पूरी कैलकुलेशंस होती है, तो उस कैलकुलेशंस पे नहीं जाएंगे। तो ये जो लेवल है 0.618 वाला, ये किसी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा इवन इवन इफेक्ट हमारा ह्यूमन बॉडी भी 0.618 के रेशियो के हिसाब से ही डेवलप है। तो ये जो लेवल है ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर इस पॉइंट पे आके आपको कोई भी रिजेक्शन कैंडल दिख जाए, कोई भी आपको हैमर दिख जाए, तो आप हाँ ये कंफर्मेशन, दूसरी टाइप की कंफर्मेशन होगी। पहली तो आपकी रिजेक्शन आ गई 0.618 पे, अब इसके बाद आपको एक कैंडल दिखती है, या तो हैमर दिख जाए या कोई रिजेक्शन कैंडल दिख जाए, तो आपकी एक दूसरी कंफर्मेशन होगी कि हाँ यहाँ से प्राइस रिएक्ट कर सकता है, मैं एक लॉन्ग के लिए बैठ सकता हूँ। सिमिलरली इन द शॉर्ट केसेस टू, तो यहाँ पे हमने कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि कब देखना है, मतलब इस लेवल को ब्रेक कर दे क्या, कैसे देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर ये वाली लाइन है 0.618 की, अगर इस लाइन से विक नीचे निकल रही है, डजेंट मैटर, विक से हमें फर्क नहीं पड़ता, बॉडी की क्लोजिंग मैटर करती है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे क्लोजिंग नीचे आ रखी है, राइट, क्लोजिंग नीचे आ रखी है, लेकिन देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आपको अगर इंट्राडे करना हो तो ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि इंट्राडे में अगर मैं देखूँगा तो ये लेवल मेरा
अगर मैं देखता हूँ तो इतना कुछ ज़्यादा फर्क आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका लेवल आता है, राइट। लेकिन लेवल के बाद आप एंट्री तो ऐसे नहीं लोगे ना कि 0.618 पे आ गए तो एंट्री ले लोगे, नहीं। एंट्री आप कब लोगे, जब आपको कंफर्मेशन मिलेगी। तो कंफर्मेशन तो मिली नहीं हमें, तो एंट्री तो ट्रिगर हुई नहीं हमारी। तो इस हिसाब से हमें फीबो को देखना पड़ता है कि जब कैंडल की कंफर्मेशन मिले या फिर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की कंफर्मेशन मिले, उस पॉइंट पे हम उसमें एंट्री लेते हैं। अब यहाँ पे एंट्री, एक तो कैंडल की कंफर्मेशन बताई मैंने, एक कंफर्मेशन आप कैसे देख सकते हैं कि अगर उस लेवल पे कोई आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस, ये स्टैटिक सपोर्ट को चाह रहा हूँ। स्टैटिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ये जो लेवल्स है, अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसको हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस टाइप को। मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ जिससे विक्स भी कवर हो जाए। ये वाला पॉइंट मैं बोल सकता हूँ एक रेजिस्टेंस टाइप का स्टैटिक। मैं आगे कवर करूँगा कि स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होते हैं। अभी के लिए ये समझिए कि एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जहाँ पे बार बार प्राइस टच करे टच करे टच करे। तो यहाँ पे एक बारी रेजिस्टेंस, दो बारी, तीन बारी इसको ब्रेक करा, ये इसका रीटेस्ट करने आया, तो हम ये देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे 0.618 लेवल भी है और एक रेजिस्टेंस भी है। तो इस पॉइंट पे हम क्या लग सकते हैं, अपनी एंट्री लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस रेक्टेंगल के हल्के सा नीचे, और टारगेट आप ओपन। टारगेट के लिए आप काफ़ी सारे तरीके होते हैं। आप पिवट यूज़ कर सकते हैं, आप अपना एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, सीपीएफ, बहुत सारी टेक्निक्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस तरीके से हम देख सकते हैं। हम कभी भी हम एक क्राइटेरिया पे ट्रेड नहीं लेंगे। फिबोनाची ठीक है, मेरी रिट्रेसमेंट दिख रही है कि 0.618 पे रिट्रेसमेंट है, लेकिन इसके साथ हमें कम से कम 2 से 3 कंडीशन ऐड ऑन करनी है, उसके बाद ही हम कोई पोजीशंस में पोजीशन बनाएंगे। तो ये हमारी पोजीशंस यहाँ पे हमारी दिख गई। हम कुछ भी लेते हैं, टारगेट हमारा इंट्राडे में भी अचीव होता, और स्विंग का करते तो आपका मिनिमम ये टारगेट आप रखते, छोटा सा आपका एसएल रहता। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फिबो का। फिबो का एक एक्सटेंशन भी होता है, वो टारगेट के लिए होता है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये हर काम नहीं करता, बहुत अच्छे से काम करता है ये। आप कोई भी चार्ट उठा लीजिए, मैंने क्रिप्टो उठा लिया अभी, इथीरियम। मैं पहले मैंने लॉन्ग का दिखाया था, एक शॉर्ट का दिखाता हूँ एग्जांपल। जैसे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अब देखना कितने अच्छे से काम करता है चीज़ें। थोड़ी सी कंफर्मेशन का वेट करना है, देन यू विल गुड टू गो। तो यहाँ से मैंने खींचा, ये देखिए, ये देखिए। इसके स्विंग से देखेंगे कि स्विंग हाई टू स्विंग लो, ये एक वेव चली पूरी, ठीक है। एक वेव के बाद ऊपर की तरफ करेक्शन आएगा। ऊपर की तरफ कितना करेक्शन आएगा, कहाँ से करेक्शन हुआ, ये 0.382 से, ठीक है, यहाँ से करेक्शन हुआ आपका। लेकिन मैंने क्या बताया था कि मेन जो हम मानते हैं 0.5 और 0.618 का करेक्शन मानते हैं, ठीक है। करेक्शन तो हो गया यहाँ से, लेकिन ये इतना लंबा टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा। या तो ये फिर से यहाँ पे आए 0.5 0.68 से, क्योंकि जितना डीप रिट्रेसमेंट होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब डीप रिट्रेसमेंट का मतलब ये नहीं कि ये 0.68 को भी क्रॉस कर दे और एकदम ही खत्म कर दे, नहीं। डीप रिट्रेसमेंट आपका मैक्सिमम 0.618 तक ही हो सकता है। उससे ऊपर अगर जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई कवर नहीं करता है ये। ट्रेंड के बेसिस पे भी डिपेंड करता है ये। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये ट्रेंड नीचे जा रहा है, और फॉर एग्जांपल मेरा 0.618 को क्रॉस करके 2-3 कैंडल ऊपर बना दिया। फॉर एग्जांपल मैं अगर पेन भी ले लेता हूँ, मेरी 0.618 से ये ऐसे मेरी कोई कैंडल ऊपर ऊपर बना दिया। इस केस के अंदर आपको शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं करनी। मतलब आपका जो मेजर ट्रेंड है, जैसे मेजर ट्रेंड अभी आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट, तो आप शॉर्ट की ही प्लानिंग करेंगे रिट्रेसमेंट पे। मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा सा रिट्रेस होगा, और इस पॉइंट पे आप शॉर्ट की प्लानिंग करते करते। लेकिन वो कब करते, अगर वो यहाँ पे 0.618 को रिस्पेक्ट करता तो। लेकिन अगर उसको ब्रेक कर गया, अगर उसको ब्रेक कर गया तो आप शॉर्ट ट्रेड की प्लानिंग नहीं करेंगे। उस पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो चुका उस टाइम पे। अगर 0.618 का लेवल क्रॉस हो गया तो वो जो लेवल है, वो जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। जो पहले डाउन ट्रेंड में था, नाउ इट्स प्लानिंग टू कन्वर्ट इनटू अप ट्रेंड। तो आप उस केस में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। ट्रेड हमेशा सिर्फ तभी लेनी जब आपको 0.618 लेवल या 0.5 लेवल या किसी भी इन लेवल्स पे 0.618 लेवल से नीचे आपको कोई कंफर्मेशन कैंडल दिखे, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखे, उसी पोजीशन पे आप ट्रेड लेंगे। अदरवाइज अगर
0.618 लेवल को ब्रेक कर देता है, उस पॉइंट के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, उस क्राइटेरिया पे, फिबोनाची क्राइटेरिया पे ट्रेड नहीं लेना। और कोई कंडीशन मिलती है उस पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन फिबो के हिसाब से वो ट्रेड वैलिड नहीं होगा उस टाइम पे। तो यही था बेसिक फिबोनाची के बारे में। कोई भी डाउट रहता है फिबो से रिलेटेड या कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, धीरे धीरे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं हम, आप डू कमेंट्स इन द बिलो। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।